नमस्कार, मैं बृजराज सिंह राठौड़, सच्ची बातें न्यूज़ से। आज हम हैं वो जयपुर के जो शहीद स्मारक है वहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे हैं वो सैकड़ों की तादाद में है वो लोग आए हुए हैं। उनके आने का जो रीज़न है वो ये है क्योंकि जो सरकार है उसने 2021 में जो एसआई भर्ती हुई थी उसको है वो रिजेक्ट मार दिया। मतलब जितने भी लोग हैं वो परीक्षा देके या मेहनत करके जितने भी लोग लगे थे उन सबको है वो निकाल दिया है। अब उनके जो परिजन हैं, जो उनके अभिभावक हैं, वो सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अब वो सब लोगों का कहना है कि हमारे बच्चों ने है वो इतनी मेहनत की, ये सब करने के बाद उन सब को इस तरीके से निकाल देना है वो कहाँ की है, वो न्याय की बात है। बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफात में जाके हैं इस भर्ती को कैंसिल करवाया था। अब सारे लोग हैं फिर धरने पे हैं ताकि उनको न्याय मिले। जिन लोगों ने मेहनत की थी उनको उनका मेहनत का है वो सारा सब कुछ है वो मिल जाए। तो अपने पीछे आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग हैं वो मौजूद है, तो इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। सिलेक्शन हुआ था, उनके जो अभिभावक है वो अपने साथ मौजूद है। तो आप बताइए कि जो ये भर्ती है ये मतलब रद्द हुई है, इसके बाद आपकी फैमिली पे क्या कुछ इफेक्ट पड़ा है इसका? हमारा साहब बिल्कुल सामाजिक पतन हुआ है हमारा इससे। हमारा आर्थिक पतन हुआ है हमारे इससे। मानसिक प्रताड़ित है हम इस चीज़ से कि हमारे निर्दोष बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार हमारा साथ नहीं दे रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया क्योंकि सरकार अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाई। दूसरा, मैं इस बढ़ती के बारे में एक और आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये बढ़ती 3 चरणों से पूरी हुई है। पहले रिटन होता है, इसके बाद में फिजिकल होता है, इसके बाद में इंटरव्यू होता है। इनमें 3 चरणों से गुजरने के बाद भी ये नहीं पकड़ सकते, तो हम क्या करें? दूसरा, इनकी ट्रेनिंग हो गई, 2 साल कंप्लीट इन्होंने ट्रेनिंग की है। उसमें सारे इनके टेस्ट हुए, उसमें ड्रिल, फायर वगैरह वगैरह जो भी पुलिस में टेस्ट होते हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि हम इनका सेग्रीगेशन नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। हम तो किसान कौम से आते हैं साहब। मारे गिवा में इल्ली पड़ जा ना बा दिखे को ना, और मैं गिवा ने इल्ली ने नाके नाके करता कहाँ करा तो मोटी चीज है तो वेड़ा ही गिवा में इल्ली दिखे को ना, बिन में ग्यू नाके करता और बा इल्ली बारीक सी हुआ बिन अलग करता। तो सरकार के लिए क्या है ये सरकार नहीं कर सकती क्या? ये कोई राजनीतिक कोई मुद्दे के चलते इन्होंने किया है या क्या ये कुछ? राजनीतिक मुद्दा तो है ही साहब। हनुमान बेनीवाल पीछे पड़ गया, पहले तो इन एसआईओ की ये भर्ती रद्द करो रद्द करो। हम तो हनुमान बेनीवाल जी से भी यही पूछना चाहते हैं कि रद्द होने से किसको क्या फायदा हुआ? इन बच्चों की, इन 800 परिवारों की लाइफ खराब हो गई, उनको क्या फायदा मिला? ये ईमानदार है, बेईमान होते तो बेईमानों को डालो, हमें कोई पीड़ा नहीं है। वो ऐसे बोलते कि इसकी जांच करिए, गहराई से जांच करिए, सीबीआई से करवाइए और जो भी इनके पास एजेंसी है सबसे करवाइए। अगर नहीं काबू मुआवजा माने किसानों ने पकड़ा दो, मैं जांच कर दूंगा कौन सो चोर है और कौन सो साहूकार है। तो ये नहीं कर सकते, तो इनकी सजा इन निर्दोषों को क्यों मिले, नहीं, हमको क्यों मिले? हनुमान बेनीवाल और जो नेता है वो हाँ, खिलाफत में आए थे। वो हाँ। क्यों खिलाफत में आए भाई? उनके पीछे ऐसा क्या रीजन हुआ? उनकी तो कोई? उसकी तो वो घरवाली थी, वो चुनाव हार गई, वो अपना राजनीतिक ग्राउंड ढूंढ रहा था और माध्यम बनाया ऐसा ही भर्ती को कि मैं यहाँ एक भीड़ इकट्ठी कर लूँ तो मेरा थोड़ा राजनीतिक जमावड़ा बैठ जाए। और इन 800 परिवारों की बलि देकर वो चढ़ गया, तो भगवान मेरे को तो लगता नहीं उसका भी भला होगा। इनकी बद्दुआएं है ना, उसको छोड़ेंगे नहीं साहब। वो कहाँ सीएम का सपना देख रहा, मेरे को तो लगता नहीं साहब कि वो इस पद तक पहुंच पाएगा। क्योंकि जो आदमी, ये बताओ कि इन निर्दोषों के साथ अन्याय हो रही है। मैं तो बोल रहा हूँ कि साहब एक आदमी के साथ भी अन्याय नहीं होनी चाहिए। और हमारी न्याय प्रणाली भी यही बोलती है कि साहब 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये तो 800 है यारो, 800 परिवार है इनके, क्यों दो, क्या दोष है इनका? और दोष है तो डालो ना, इनको हटाओ ना नौकरी से। हम कब मना कर रहे हैं? हम हमारे को आकर कोई बोले तो सही कि इनका ये दोष है, दोष तो बताए ना कोई आके। आपका बच्चा था या बच्ची थी? बच्चा है मेरा, वो 10 साल हो गई उसकी यार, जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने। वो 18 में कुछ पॉइंट से रह गया, इसके बाद में 21 में दिया, उसका सिलेक्शन हुआ। इसके बाद में उसका लेक्चरार में भी हो गया, हिंदी लेक्चरार में उसका चित्तौड़गढ़ जिले में उसकी पोस्टिंग आई थी। वो जाना भी चाहता था लेकिन ये बोला कि आपकी ट्रेनिंग का इतना पैसा भरना पड़ेगा। मैं बोला यार ये मैं रह जा। आज मैं खुद दुखी हूँ कि यार उस दिन वो चला जाता तो अभी मेरे मुश्किल हो रही है साहब।
जीने का दिल नहीं कर रहा। हमारे को लोग बढ़ती हुआ जब किसी ने नहीं पूछा, अब लोग पूछते यार थारला की बढ़ती खारिज होगी के, थारला की बढ़ती कैंसिल होगी के, थार लोग के रही हो, तो बोलो हमारी तो हालत साहब बहुत खराब है। अब कहाँ है आपका बच्चा और क्या फिर वो तैयारी वारी करने के चक्कर में है या इस चीज से बहुत तैयारी टूट चुका साहब कौन तैयारी कर सकता है? इतनी मानसिक यातना सहने के बाद कोई तैयारी कर सकता है क्या? ये चुनाव वाले अभी दोबारा चुनाव में दिखाओ ना, सीएम साहब ही जाओ ना, अपने क्षेत्र में आ जाएंगे क्या दोबारा? साहब 10-10 साल और 2.5 साल से तो बिल्कुल कट ऑफ है भैया। 2.5 साल से 2 साल तो उन्होंने ट्रेनिंग किया, तो ट्रेनिंग का काम ही नहीं है, पढ़ाई कहाँ से करेंगे? वो ट्रेनिंग के मुद्दे ही चलते रहते हैं उसमें, भाग दौड़, कभी फिजिकल है, कभी उसका ड्रिल है, कभी उनका फायर है, कभी कुछ है। 6 महीने से वो प्रताड़ित है। हमारे को ही नींद नहीं आ रही तो उनको तो आने का मतलब ही नहीं है। फिर उनके दूसरे जॉब चले गए, अच्छा साथ में उन्होंने और भी जो जॉब लगी थी वो ज्वाइन करी नहीं? वो ज्वाइन करी नहीं, तो उनको कोई पूछ ही नहीं रहा। वो मैं बता तो रहा हूँ आपका, वो हिंदी लेक्चरर में था चित्तौड़गढ़, उसका पोस्टिंग भी थी, लेकिन वो उसने ज्वाइन नहीं की। तो अब कोई पूछ ही नहीं रहा कि हमारे तो ये नियम नहीं है, वो नियम नहीं है। क्या करें बताओ? सरकार का राम का राज का तो सिर पर के गिला हो रहे हैं साहब। आपको अब क्या मैं तो लगता है बात कि ये जानबूझ के हैं वो करना नहीं चाहते हैं या फिर है वो ये काम करने में है वही वो कुछ कर नहीं पा रहे होंगे? देखो हमारा तो यही लग रहा, हमारे को तो जानबूझ के नहीं करना चाहते, नहीं तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए इनको भी। भाई इनकी ट्रेनिंग पर पैसा खर्च नहीं हुआ क्या? इनकी 2 साल ट्रेनिंग चली है,